हैं माले के लोग केवल झगड़ा लगाना जानते हैं। मनोज माले के लोग खाली झगड़ा लगाना चाहते हैं, आप झगड़ा। ये सब गलत बात है। जहाँ इन लोगों का उस दल का बीएलओ है वहाँ चोरी हुआ है, जो हमारे दल का है वहाँ नहीं हुआ है। ये लोग भी इनके हैं। अच्छा, ये लोग दल का होता है। ये लोग केवल जादव मुस्लिम करते हैं। साजिश के तहत उसको फंसाया गया। मेरे ही लड़के का 2 जगह नाम था, एक जगह कट गया तो चोरी कहाँ हुआ? कि अगर वोट चोरी होता तो मोदी जी का जो लक्ष्य था 400, वो 400 क्रॉस करते 500 लाते ना। जंगल राज के जन्मदाता लालू प्रसाद यादव जी, आरजेडी पार्टी। अरे पहले सुनिएगा आप लोग, सुनने का भी कैपेसिटी रखिए भाई। वो साधु हैं, महाचोर हैं, महाचोर। पैदा होने से पहले हजारों करोड़ संपत्ति के मालिक हो गए, वो कैसे हो गए? सुशासन की सरकार है, हम मानते हैं। आप कैसे जेल में चले गए गद्दी पर से? तंत्र तो आपके पास भी था। उसी चरण घोटाला में एक तरफ मिश्रा जी का बेल हो जाता है, एक तरफ पिछड़ा का बेटा को जेल होता है। सुन लीजिए, मिश्रा जी कौन पार्टी के? कौन सी पार्टी से? कांग्रेस पार्टी के थे उस समय। जितने लोग भी फॉरवर्ड लोग हैं इस दल में, उन लोगों का मानसिकता जो है बीजेपी से जुड़ा हुआ। क्या बोलते हैं? सुधाकर सिंह का क्या बोलते हैं? आप फॉरवर्ड हैं आप भी? हाँ, फॉरवर्ड है। हैं? क्या बोल रहे हैं कि फॉरवर्ड लोग जो भी हैं कांग्रेस में भी हैं, वो भी भाजपा मानसिकता के लोग हैं? नहीं, ऐसी बात तो नहीं। ऐसी बात नहीं। आपके सहयोगी बोल रहे हैं। आपके सहयोगी बोल रहे हैं। परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं। हम आप लोगों ने कहा कि वोट चोरी कर रहा है, आपका वोट कटा नहीं, इनका वोट कटा नहीं, फिर भी वोट चोरी हो गया। डुप्लीकेट दलित हम नहीं है। डुप्लीकेट दलित जो है, डुप्लीकेट माने डुप्लीकेट दलित हैं जो आरएसएस बीजेपी का माने झोला ढोने वाले, हम वो दलित नहीं है। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप और अभी हम लोग आए हुए हैं अगियाँव विधानसभा के गढ़नी प्रखंड में। यहाँ पर सारे नेता लोग मौजूद थे। आने वाले 2 महीने के अंदर में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के दौरान हम लोग भी पूरे हर एक विधानसभा में घूम रहे हैं। इस घूमने के दौरान बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है। आज हम लोग अगियाँव विधानसभा भी कई गांव में गए, घूमे फिरे, तो कांग्रेस के कुछ नेता हैं, जदयू के कुछ नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, सब इसी ज़िले के और इसी प्रखंड के आसपास के लोग रहने वाले हैं। तो हम एक बार थोड़ा सा लोगों से परिचय कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे की बात इन लोगों से पूछेंगे। भैया जी, क्या नाम हुआ आपका? हमारा तो ओंकारनाथ ओझा नाम हुआ। ठीक है, आप किस दल से हैं? राष्ट्रीय जनता दल से हाँ, आपका नाम बता दीजिए। भिखारी राम नाम हुआ। भिखारी राम। आपका नाम क्या हुआ? देवेंद्र यादव, और किस दल से हैं? आरजेडी से। राजद से जी, 2 लोग हैं, जी। है ना? आप किस दल से? सत्येंद्र सिंह, कांग्रेस कांग्रेस से हैं। आपका क्या दायित्व हुआ? सत्य प्रखंड अध्यक्ष। प्रखंड अध्यक्ष है आपका? विनोद सिंह, प्रखंड प्रमुख गढ़नी, गढ़नी, राजद। राजद। आप अपना परिचय दीजिएगा। अरुण कुमार सिंह, हम भाजपा से हैं, विश्वोत्तरी प्रदेश कमेटी के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका एक बार नाम और परिचय दीजिए। रामवचन सिंह नाम हुआ, हाँ। जदयू से हैं। अच्छा, आप इमरान अहमद नाम हुआ। आजा। हम आईटी सेल के प्रभारी हैं भोजपुर। जदयू। अच्छा, आप? डॉक्टर विजय कुमार पासवान, हाँ। जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति भोजपुर, बिहार सरकार का मैं सदस्य हूँ। चलिए। इसके साथ साथ अनुसूचित मोर्चा बिहार प्रदेश का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भाजपा के नेता हैं आप? अमजद हुसैन, प्रखंड अध्यक्ष जदयू। जदयू। आप? श्यामनंदन सिंह, जदयू उपाध्यक्ष गढ़हन। देखिए कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है, सामाजिक दल से लेकर के सारे दल। अच्छा, आप एक बार परिचय दीजिएगा। मैं चंदन कुमार सोनी, नगर अध्यक्ष भाजपा, सह विश्वोत्तरी अध्यक्ष प्रखंड
चलिए, अभी आप लोग सब तो संगठन से ही हैं। हम अभी गए थे, हम लोग काउप गए, उसके बाद बजेन गए, फिर वहाँ पर एक मनैनी बाज़ार है ना। तो ये सारे जगह पे गए, बड़े लोग नाखुश दिखाई दे रहे थे कि यहाँ तो कभी आइबे नहीं किए, हमारा विधायक नामों ने भूल जा रहा था सब। विधायक जो नया वाला है, चाहे मनोज मंजिल भी थे, वो ऐसा कोई नहीं कहेगा कि नहीं आता, क्षेत्र में वो रहने वाला लोग। वीडियो दिखाएंगे आपको, ठीक है, और वीडियो भेजेंगे भी आपको। क्या बोलते हैं? मनोज मंजिल घूमते थे, ये नए विधायक जीते हैं, ये घूमते नहीं हैं। आप ही जिताए हैं? हाँ, जिताए हैं। आप ही के दल के संगठन तो उपचुनाव में जीते हैं। हाँ। हाँ, तो हम लोग आप मानते हैं कि वो कोई काम के नहीं है? नहीं, काम पार्टी तो काम कर ही रही है। हाँ। पार्टी तो काम कर ही रही है। चलिए, एक और भाई साहब हैं राजद के, आप बताइएगा इस पर आप क्या कहिएगा? उनको आप बढ़िया मान रहे हैं जब जनता कह रही है? बढ़िया है। लेकिन जनता कह रही है ना, सुनिए ना, ये दलगत से हट के देखिए, उसका सामाजिक कार्यकर्ता जो है ना, समाज में रहना, उठना बैठना, वो क्षेत्र में रहते हैं ज़्यादा करके। बढ़िया। आप लोग का क्या कहना है? वो तो इन लोग तो बोल दिए कि वो लोग बहुत बढ़िया हैं। 10 साल से सत्ता में है यहाँ माले। हाँ। और आप इस एरिया का भ्रमण कीजिएगा, अगियाँव विधानसभा का, तो आपको पता चलेगा कि विधायक जी को लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वो लोग जो हैं, आज के अभी सीपुर का मामला है। हाँ। सीपुर में धरना प्रदर्शन हुआ, जो कि वहाँ के लोगों ने पूर्ण रूप से माले को वोट समर्पित किया था। तो हम लोगों के पास भी आए थे कि हम लोगों का रोड नहीं बना था। हम लोग कहें साफ सुथरा कि देने के बाद ही आप लोग तो हम लोगों से पूछते नहीं हैं, और जब रोड नहीं बना तब आप कहते हैं। तो भाई, जो आपका विधायक को जिता के भेजे हैं, आप उसे कहिए, वो ना रोड बनाएंगे, उनका जी बताइए। क्या ये तो बड़ा समस्या बता रहे हैं? ये देखिए अनुशंसा तो विधायक जी करिए दिए, ये तो सरकार का पैसा देना है ना देना है। वो टोटल देखिए नेट पर, टोटल उस लोड है, अनुशंसा कर दिए हैं, लेकिन अभी सरकार का जो पैसा दिए हैं, 5 साल लग गया अनुशंसा को धरातल पे आने में। सब मतलब सब लोड किया हुआ है, लेकिन जो प्रशासन में लोग हैं, उनके जो अधिकारी हैं, वो काम को बाधित कर रहे हैं। काहे बाधित कर रहे हैं? आपकी सरकार है, सत्ता में आप हैं। देखिए, विधायक हम जिला विसूत्री के मेंबर हैं। 6 विधायक जाते हैं, माने फिजूल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज तक जिला विसूत्री के बैठक में माननीय विधायक जी एक बार भी नहीं गए हैं। सारे विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्या रखते हैं, डीएम साहब से कहते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से कहते हैं कि हमारे यहाँ मामला है, यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पर नली नहीं बना, यहाँ पर हम लोग इस चूँकि मेरा गांव काउप हुआ, इसलिए अब हम लोग माने एथी करके तब मंगवाते हैं, प्रयास करते हैं। अब वो बैठके में नहीं जाते हैं तो क्या समस्या का हल कैसे? बैठके में नहीं जाते हैं तो संसा कैसे किए होंगे? देखिए कभी हो सकता है, लेकिन बैठक में तो जाते हैं हम। जिला सुनिए, दिशा का बैठक में हम जाते हैं, चाहे जिला परिषद बैठक में तो रहते हैं विधायक जी। क्या बोल रहे हैं बैठक? हमारे कहने का मतलब है बैठक का बात छोड़ दीजिए। इन्होंने कहा, माननीय ने कहा जे वो अनुशंसा सरकार नहीं कर रही है, बाकी जो अगियाँव में रोड बन रहा है वो कर रही है, वो शिवपुर में नहीं कर रही है। क्या शिवपुर में नहीं कर रही है? वहाँ कर रही है, बगल में आयर बलिगांव पथ बन रहा है, बगल में बड़ौरा नहर पर रोड बन रहा है, काउप में बन रहा है, वहाँ करती है। आप क्या कहना चाहते हैं? शिवपुर से उनको काहे दुश्मनी है? नहीं, ये दिए ही नहीं है, इच्छा शक्ति ही नहीं है, ये काम करना नहीं चाहते हैं। माले के लोग केवल झगड़ा लगाना जानते हैं। मनोज माले के लोग खाली झगड़ा लगाना चाहते हैं, आप झगड़ा? ये सब गलत बात है। विधायक जी चौमुखी विकास कर रहे हैं। हो सकता है कि मैंने लोड हुआ है, काम लगेगा, विपक्ष के काम है जो जीत कर आया उस पर आरोप लगाना। अच्छा, ये खाली आरोप लगाना? तो सत्ता में तो आप हैं, यहाँ पे सत्ता में है तो मैंने प्रदेश में तो ये लोग हैं। इन सारा तो प्रशासनिक देने वाला व्यक्ति तो इन लोग के तंत्र है। मैंने इन लोग से तब क्या कहना चाहते हैं? अगर प्रदेश में जिताते हो तो फिर यहाँ फिर अपनी ही पार्टी को ले आओ। ये हम नहीं कहना चाहते हैं। ऐसा कहाँ से हो सकता है? हम लोग यहाँ हारने वाले हैं? नहीं हारिएगा। कभी नहीं हारेंगे, कभी नहीं हारेंगे। हार और जीत जनता के हाथ में है। हम विधायक जी और सांसद जी भी कहे कि आप यहाँ पर माने 3 ब्लॉक में सरकार है, सांसद जी का माने 7 विधानसभा में है। यहाँ पर आरजेडी के प्रमुख जी भी हैं। जाति आवासीय आय, दाखिल खारिज, पेंशन, इंदिरा आवास, कहते हैं कि कम से कम इस पर जो अंकुश लगवा करके जो पेंडिंग है वो काम करवाइए। आज तक नहीं है। सरकार का केवल दोस्त ये सवाल है आरोप प्रत्यारोप का। अब आप लोगों को हम लोगों ने बता दिया, हम लोग भी जगह जगह गए। एक सवाल है अब प्रदेश स्तर का, भारत में भी ये सवाल चल रहा है। आपका इस बार वोट आईडी आप वोट करेंगे? बिल्कुल। हाँ। कैसे करेंगे? आपका तो वोट चोरी हो गया होगा।
हमारा तो वोट चोरी नहीं हुआ है, लेकिन तो फिर आप लोग यात्रा कैसे निकाल रहे हैं? हमारे जिससे गढ़नी प्रखंड में जो 6000 वोट कटा है, तो बहुत सारा लोगों का वोट कटा है, तो वोट चोरी ना है वो। किसका किसका कटा? बहुत सारे हमारे बगल में है 20 आदमी का नाम। चलिए आप वोट कटा है, आपका वोट चोरी हो गया? अभी लिस्ट सटा हुआ है यहाँ पर। मेरे यहाँ 10 वोट आपका नहीं मेरा है। आपका कैसे रह गया? कैसे रख, हमने बीएलओ को बुलाकर बोला कि कैसे काट दिया नाम। हाँ, आपका कैसे काट दिया नाम? आप पूछे? नहीं मेरा नाम, मेरे बूथ का हम लिस्ट मंगा कर देखे तो बोले कि नहीं सर हम 10 का जुड़ेंगे। वोट देखिए वोट चोरी हुआ है जहाँ इन लोगों का उस दल का बीएलओ है वहाँ चोरी हुआ है, जो हमारे दल का है वहाँ नहीं हुआ है। बीएलओ भी इनके हैं, दल के हैं, ये मानते हैं। बीएलओ दल का होता है? हाँ बीएलओ दल का है, पार्टी बताया जा रहा है जब बीएलओ आरजेडी के हैं, ये लोग बता रहे हैं, ये लोग अपने पूर्व में अपने दल के बीएलओ से लोग वोट चोरी करवाए थे, मरे हुए लोग को भी वोट डालते थे। इन लोगों का दबंग प्रक्रिया है, माले और मरे हुए लोग का वोट कैसे अभी जो गढ़नी प्रखंड में 6000 से ऊपर जो मतदाताओं का नाम कटा है, उसमें आप निरीक्षण कर सकते हैं, उसमें 2000 से ज्यादा मरा हुआ व्यक्ति नहीं है। बाकी जो 4000 लोग व्यक्ति हैं उसका नाम कैसे कट गया? ये चोरी तो होबे किया है। उस चोरी के खिलाफ जो है वोट अधिकार जो जिसका वोट कटा है वो आप लोग को पता है कि राजद को वोट करता था? बिल्कुल। अभी हमारे बगल में टोला है, वहाँ 20 आदमी का नाम कटा है, सिपाही ना उनको फार्म भरवाने को काम किया। अभी बीएलओ को लिखित रूप से दिया, बिल्कुल दिया है। उसका लाइए, आप लाइए उसका कि आपने दिया है, हमारा बीएलओ नहीं काटा है। कट रहा है तो प्रमुख जी का नाकामी है, इन्हीं के अंडर में प्रमुख जी के चल रहा है। बताइए। देखिए सुनिए, देखिए यहाँ तो जाति गणना के आधार पर वोट है। यहाँ जो जहाँ बीएलओ मुसलमान है, यादव है, वो थोड़े कटेंगे, लेकिन जहाँ इन लोगों का अपना है वो तो हटा दिया है ना बैकवर्ड का वोट। अच्छा, मतलब जो आपका आदमी होंगे वो इन लोगों का वोट काटते होंगे? नहीं ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। नहीं है। हम लोग का जो बीएलओ है उन लोग के पास शिक्षा शक्ति नहीं है। इन लोग का जो है ना प्रदेश में जो ताकत मिलता है, पावर मिलता है, इन लोग का सरकार है, उस वजह के चलते वो लोग बीएलओ जो है ना वो जबरदस्ती। ये लोग केवल यादव मुस्लिम करते हैं, हमारे पार्टी में यादव मुस्लिम भी हैं, राष्ट्रीय स्तर से, प्रदेश स्तर से, लोकल स्तर तक। लेकिन हम लोग कभी उन पर आरोप नहीं लगाते हैं यादव मुस्लिम है तो राजद के हैं, क्या कोई मेरे भाई हैं। ये लोग छांट करके चलते हैं। हमारे पास विजय पासवान जी हैं, इमरान कह रहे हैं कि विधायक जी अच्छा नहीं है। 4 साल जो कार्यकाल था मनोज मंजिल का, इसके बाद में उपचुनाव हुआ, तो फिर मनोज मंजिल कौन तरस से पूछिए इनसे, ये लोग ज्यादा तरस थे मनोज मंजिल से, हम लोग नहीं। मनोज मंजिल का क्या हुआ? अरे मनोज मंजिल का हत्या करो, अपराधी आदमी, उसको सजा हुआ, आजीवन कारावास हुआ। ये साजिश के तहत उसको फंसाया गया, मर्डर हुआ, उस गाँव में पूछने गए, इसी का मर्डर केस में नाम। आपके हिसाब से क्या हुआ? दीपांकर भट्टाचार्य को छोड़ दिया जाएगा, मनोज मंजिल को फंसाया जाएगा? कितनी गंदी बात है। जब फंसाना ही होगा, जब चोरी ही करना होगा तो बैंक लूटेंगे। किसी ऐसे अपराधी, ऐसे हत्या, मर्डर हुआ, सवाल नहीं, रोड जाम कराया, सारे कर्म को करते हैं और आरोप लगाते हैं हम लोगों पर। भैया अरे आप भाग गए जा रहे हैं कि भाई हमारे हम के हैं। वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हुआ है। कहाँ हुआ? वोट चोरी 6000 प्रखंड में चोरी हुआ है, भी नहीं हुआ है। 6000 लिस्ट सटा हुआ है। वो जो मर गया है, जो मरा हुआ है, जिसका डबल, मेरे ही लड़के का 2 जगह नाम था, एक जगह कट गया, तो चोरी कहाँ हुआ? हम विपक्षी लोग से पूछना चाहते हैं कि अगर वोट चोरी होता तो मोदी जी का जो लक्ष्य था 400 क्रॉस करते 500 लाते ना, कि 240 पे आ जाते। अरे तेजस्वी जी कहते हैं वोट चोरी तो पहले, अब कह रहे हैं, पहले कह रहे थे, कुछ दिन पहले को वीडियो में आया कि ये लोग खाली मुद्दे मेरा ले रहा है। क्या मुद्दा मेरा ये उठा ले रहा है? ये विधायक की बात कर रहे हैं, इन लोगों का सरकार है, यहाँ का देखिए स्थिति ब्लॉक का, ये लोग प्रमुख हम प्रमुख है, लेकिन इन्हीं लोगों ने अफसरशाही है, इन्हीं लोगों ने वीडियो है। प्रखंड के मालिक हैं, पटना से है नहीं होता है यहाँ पर अधिकारी, अबे पैसा है यहाँ कोई काम नहीं होता है। आरोप लगता था पहले कि बूथ लूट जाता था, बूथ लूटा जाता था, तो वोट चोरी उसको कहेंगे कि ये नाम
हूँ गलती से छूट बदल दिया, उस सिस्टम को बदल दिया। पहले दबंगई, सुनिए ना, पहले दबंगई से पहले कौन थे? लेकिन जंगल राज के जन्मदाता लालू प्रसाद यादव जी, आरजेडी पार्टी, वोट लूटने वाले वो थे। एक मिनट बता रहे हैं, इनके राजद के राज्य परिषद के सदस्य हैं श्रीनिवास यादव, इनका वोटर लिस्ट में नाम समराम में भी और यहाँ भी है। जब इन्होंने विरोध किया तो इनको गोली मारने का किया। ये तो ये जो कह रहे हैं ये तो पार्टी को गलत नहीं है, उसका नाम नहीं है, उसका यहाँ घर नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है दो जगह नाम है तो यहाँ नाम नहीं है, नाम नहीं आया है, नाम नहीं आया यहाँ पर, उनका नाम नहीं आया है। देखिए समस्या क्या है, गलत बात है। अरे पहले सुनिएगा आप लोग, सुनने का भी कैपेसिटी रखिए भाई। देखिए ये लोग हमारे अफसरों पे क्लेम लगा रहे हैं, हमारे नेता पे लगा रहे हैं। हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में हमारा जो नेता नीतीश कुमार है कभी किसी भ्रष्टाचारी को बचाने का काम नहीं किया, और अगर भ्रष्टाचारी है तो उसका जगह जेल में होता है। और रही बात कि जो प्रतिनिधि जीत कर आते हैं तो जनता का वोट से जीत के आते हैं, लेकिन अपने चेहरे चमकाने के लिए, अपने राजनीतिक चमकाने के लिए सुन लिया जाए, पहले सुन लिया जाए, पहले बिहार में नीतीश जी के शासन में वो साधु हैं, महाचोर हैं, महाचोर। 17 महीना अच्छा, पैदा होने से पहले हजारों करोड़ संपत्ति के मालिक हो गए, वो कैसे हो गए चोर? उनको कहा जाएगा कैसे हो गए? अभी सुनिए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। ये जो शासन चल रही है बिहार की सरकार के, सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार है, हम मानते हैं ये बात के, लेकिन वीडियो पर कैसे मानते हैं सुशासन? वीडियो पर एक राजद के नेता कहाँ कुछ हुआ कि अभी सुशासन का सरकार है? ये सब गलत बात है, शासन की सरकार है, ये भ्रष्टाचार है, जो लोग ये कुशासन करना चाह रहे हैं, ये कुशासन की सरकार है। पेश हुआ है कि उसमें प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, जो भ्रष्टाचार बनेगा वो जेल जाएगा। उस पर कांग्रेस विरोध लोग कर रहे हैं। घोटाला हुआ कैसे बिहार में? सब लोग विरोध हुआ सही है। भिखारी भाई की बात सही है, जो तंत्र है तो वो आदमी काम करता है, तो आप कैसे जेल में चले गद्दी पर से? तंत्र तो आपके पास भी था। नहीं आप अच्छा, चारा घोटाला के बारे में एक आरोप लगता है राजद पे, आप भी जानते हैं, आपके नेता पे लगता है। तो चारा घोटाला को कौन, मतलब उस वक्त जो उनको ऊपर जांच बैठी वो कौन बैठा है? देखिए जो बात सही है, लेकिन उसी चारा क्या सही है? उसी सुनिए ना, उसी चारा घोटाला में एक तरफ मिश्रा जी का बेल हो जाता है, एक तरफ पिछड़ा का बेटा को जेल होता है। सुन लीजिए, मिश्रा जी कौन पार्टी के थे? कौन सी पार्टी से? कांग्रेस पार्टी के थे उस समय हम लोग गठबंधन में है। कहाँ है? आज न गठबंधन में है। उस समय जितने भी लोग, देखिए जितने लोग भी फॉरवर्ड लोग हैं इस दल में, उन लोगों का मानसिकता जो है बीजेपी से जुड़ा हुआ है। क्या बोलते हैं? सुधाकर सिंह का क्या बोलते हैं? आप फॉरवर्ड हैं? आप भी फॉरवर्ड है। क्या बोल रहे हैं कि फॉरवर्ड लोग जो भी हैं कांग्रेस में भी हैं, वो भी भाजपा मानसिकता के लोग हैं? नहीं, ऐसी बात तो नहीं, ऐसी बात नहीं। आपके सहयोगी बोल रहे हैं? आपके सहयोगी बोल रहे हैं, आपको शर्म आना चाहिए। इस पार्टी में आई दुर्भाग्य वैसे लोग, एक सेकंड, भिखारी भाई ने कहा है कि ये कुछ ऐसा है। हम उन लोगों से कृपया रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जिनको फॉरवर्डों से एलर्जी है, कृपया वो फॉरवर्डों के पास वोट के लिए नहीं जाएं। आप लोग नहीं जाइएगा फॉरवर्ड के पास? देखिए सारा फॉरवर्ड नहीं, कुछ ऐसा है मैंने मानसिकता वाले परसेंटेज है को काम करते हैं। चोर पार्टी का नेता है, चोर पार्टी का नेता, पूरे वोट चोर पार्टी का नेता है। सरकार मुसलमानों का जब इतिहास में झगड़ा हुआ है। आपको चारा के बारे में फंसाने वाला कौन पार्टी का था? चारा फंसाने वाला चाहे जो भी है, नहीं नाम रखिए, फंसाने वाला जो भी लोग हैं, ठीक है, राजनीति में ये जान लीजिए, बताइए, परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं हो। हम कहना चाहते हैं, तो कहने का मतलब द्वारा FIR आज उनका बेटा जज से भी मेरा गठबंधन था। हो सकता है कि चुनाव में हो भी सकता है।
हो भी सकता है बिल्कुल। लेकिन आप जिसको चारा चोर जैसा बोला जाता है या कोई किसी को कुछ बोलता है तो इस पर आप बता नहीं रहे कि कौन आपको फंसाया। वोट चोर कौन है? अरे भाजपा है, उसके बाद नीतीश कुमार जी है ना, देख लीजिए 6,000 हमारे साथ चलिए। रही अज्ञान विधानसभा की बात, साटा हुआ है, ए रवि, साटा हुआ है। अज्ञान विधानसभा का जो सामाजिक समीकरण है, अगर मारा है तो उसका भी नाम वो महागठबंधन के पक्ष में इतनी ताकत के साथ यह वोट है। लेकिन आपका नेता को लोग पसंद नहीं कर रहे काप में और यहाँ पे। बिल्कुल बता रहे हैं, रहिए भाई, कोई नहीं विरोध है। रहिए भाई, चुनाव के बाद हम आग्रह करेंगे कि आप लोग जहाँ जहाँ गए हैं बिल्कुल जाएंगे, वहाँ जाएंगे। हाँ। कि अब वोट का प्रतिशत हम निकाल के हमसे पूछिएगा, हम बहुत नहीं वो तो डिटेल निकल जाएगा। लेकिन हम जो सवाल कर रहे हैं कि ये दो चीज चल रहा है, चारा के नाम पर फंसाती है, बूथ लूटने के नाम पर फंसाती है। आप लोगों ने कहा कि वोट चोरी कर रहा है, आपका वोट कटा नहीं, इनका वोट कटा नहीं, फिर भी वोट चोरी हो गया। मेरे भाई का कटा ना, मेरे समाज के लोग के कटा ना, अभी कटा है 20 आदमी के मेरे बूथ पर। गलत बात है ना, जीता है। बोले चलिए आपको डिबेट करा देते हैं। समाज के विजय पासवान जी हैं, हमारे रंजन जी हैं, हम के अध्यक्ष हैं। अगर एक भी आदमी बता दे कि वोट चोरी हुआ है, जिसका सबूत बताइए वोट चोरी हुआ है। बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप बताइए किसका वोट कटा हुआ है? दिखाइए ना, आप प्रमाण दिखाइए ना। डुप्लीकेट दलित हम नहीं है, डुप्लीकेट दलित जो है, डुप्लीकेट माने डुप्लीकेट दलित हैं जो आरएसएस बीजेपी का माने झोला ढोने वाले, हम वो दलित नहीं है। हम जो बात करेंगे खरा खड़ी बात करेंगे, हम लोग वोट चोर का विरोध करेंगे। डुप्लीकेट आप कौन दलित है? जितने चोरी करने वाले हैं, लफंदे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, बीजेपी में एमए पास ले कम कोई पदाधिकारी नहीं है। यह चैलेंज है मेरा। लेकिन 8वां 9वां सारे लोग यही चोरी कुछ नहीं बोल रहे थे। आप डुप्लीकेट अच्छा नाम परिचय बता दीजिए। मैं कुमार अरविंद सिंह पूना सिंह, प्रखंड अध्यक्ष बीजेपी। अच्छा, और विसूत्री सदस्य भी हैं। चलिए ठीक है। रही बात जो वोट चोरी काज हो रहा है, इसके पहले हुआ करता था कि ईवीएम हैक कर लिया गया। पहले वो भी दवाई लोग का खत्म हो गया, क्योंकि ईवीएम हैक होता तो 400 से 279-80 तक हम लोग नहीं आते, नहीं आता है। हाला मत कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट कीजिए। हम पढ़ाते हैं, हम कॉलेज में पढ़ाते भी हैं। तो वो भी इनका लोग मुद्दा खत्म हो गया। इसके पहले था बैलेट, तो बैलेट चोरी हो जाता, कहा भाई बैलेट पर चोरी हो गया, ये पार्टी चोरी करा के जीत गया, वो भी खत्म हो गया। दूसरा का ईवीएम आया, वो भी खत्म हो गया। अब तीसरा का मुद्दा आया है, वोट चोरी हो गया। ये अच्छा, एक सवाल इसमें आ गया मेरा, एक सवाल है जो राजद के लोग देंगे कि जो भी है ईवीएम हैक होता था, तो ईवीएम जब हैक हो ये रहा है तो वोट चोरी तो उसी में हो जाता है। अब ईवीएम हैक होता है कि वोट चोरी होता है, ये बताइए। ये लोग बुद्धिजीवी लोग हैं। हमारा समाज जो है पिछड़ा हुआ समाज है। उस समय लोग 20 साल 15 साल आपका राज रहा, तो आप क्या किए? पिछड़ा ही रहना चाहिए। राज रहा, राज कहाँ रहा? 15 साल में हम लोग लालू यादव ने ताकत दिए। हमारे जैसे दलित का बेटा को अधिकार मिला के सर्किट हाउस में जाकर बैठने को और मान सम्मान दिए, बहुत बड़ा काम किए। लेकिन वोट चोर पार्टी है, वोट चुराने वाली पार्टी है। एक मिनट सुनिए ना, पिछड़े, एक मिनट रुकिए। ये कहते हैं कि हम पिछड़े हैं और दलित हैं, ये दलित का हमदर्द बनते हैं। और जब नीतीश कुमार के रीजन में और नीतीश कुमार की शासन में जिस तरह ताकिएगा, महादलित का बेटी और बेटा पदाधिकारी बने हुए हैं। आप जिस स्थल पे हैं वहाँ का सीओ, यहाँ का वीडियो, यहाँ का कार्यपालक पदाधिकारी महादलित समाज से है। ये हितैषी से है। अगर दलित समाज हितैषी होते हैं तो 4 जाति को भाजपा के नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, आपको अच्छा डुप्लीकेट दलित क्या होता है? जो जितने पढ़े लिखे लोग हैं, IAS IPS बन जाते हैं तो नकली हो जाते हैं। अगर 70-75 साल के
माने आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार और लालू जी के सरकार दलितों को और महादलितों को आगे नहीं की। और नीतीश जी की जब सरकार बनी तो दलित और महादलित की आज जो दिखाई दे रहे हैं वार्ड पार्षद हैं, नीतीश जी का देन है, उन्हीं का देन है, नीतीश जी का देन है कि मुखिया समिति वार्ड कांग्रेस के भैया है इधर। ए भैया इधर है। जो लोग निर्णय एक सवाल ऐसा है, राजद के लोग और भाजपा के लोग भीड़ रहे हैं। राजद के लोग बोल रहे हैं वोट चोर और भाजपा के लोग बोलते हैं चारा चोर। लेकिन जो असली में आपको ये तमगा दिया वो कांग्रेस के लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या राहुल जननायक राहुल जी ने पूरे बिहार कहेंगे? वोट चोर यात्रा राहुल जी कहाँ करके राहुल जी पार्टी के है ना जननायक टाइटल चोरी मत कीजिए, टाइटल चोरी मत कीजिए। ऐसा है, राजद बोल रही है वोट चोर है। कांग्रेस ने चारा का इल्जाम लगाया, कांग्रेस ने चारा का आरोप लगवाया, सीबीआई से जांच करवाया और ये लोग जगन्नाथ मिश्रा पे आरोप लगा रहे हैं। अब कांग्रेस गड़बड़ है कि राजद गड़बड़ है? उस समय कांग्रेस, उस समय जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस में थे। हाँ, तो कौन गड़बड़ कौन है? जो गड़बड़ की वो पकड़ा। चारा असली में हुआ कहाँ था? जगन्नाथ जी किए थे कि देखिए इसलिए शर्मा रहे हैं। देख लीजिए चारा चोरी करने वाला दो ही लोग थे। हमारे भिखारी राम जी छोटे भाई हैं, बोले डुप्लीकेट दलित। कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा का बेटा थे, उनको भारत रत्न देने का काम किसने किया? किसने किया? सर आप बताइए। एक मिनट सर, भाजपा ने किया, नरेंद्र हमारे मोदी ने समाज किया। के दलित समाज के पढ़े लोगों ने अगर धोखा नहीं दिया होते तो ये दुर्दशा नहीं होता। उसी में पढ़ा लिखा हमारा डुप्लीकेट दलित विजय पासवान है जो आरएसएस बीजेपी का झंडा धो रहे हैं। देने का काम कौन किया? भागे, शर्म लग रहा है इनको। आप क्यों भाग रहे हैं? अरे शर्म से आप लोगों को मर जाना चाहिए कि जो बाबा भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं उसका संविधान का अगर कोई मूर्त रूप दिया है तो नीतीश कुमार है। इनका तो सरकार थी, लालू यादव थे, 20 साल थे। कभी कहते हैं कि हम अम्बेडकर जी को लेकर चलते हैं। अम्बेडकर जी के नाम पर राजनीति करने से नहीं होगा। अम्बेडकर जी का पूरा भारत में अगर संविधान का मूर्त रूप देने का काम कोई किया है तो नीतीश कुमार किया है। तभी इनका भाई जो है आज प्रतिनिधि बने थे। आज इन कह रहे हैं कि डुप्लीकेट विजय पासवान को नहीं, आज इनका बेटा पहुंचा है नीतीश कुमार के आधार पर। और कोई अब नीतीश कुमार फोकस से नहीं दिया है संविधान में। अरे नीतीश कुमार के नियमावली पर आप बने। हम पूछना चाहते हैं क्यों नहीं बनते? बाबा साहेब को सम्मान देने का काम किसने किया? अति पिछड़ा का किसने किया? हमारे लालू जी ने किए। और भारत रत्न किसने दिया? भारत रत्न देने से क्या होगा? इधर संविधान खत्म कर रहे हैं। कौन दिया? भारत रत्न दे रहे हैं, संविधान खत्म कर रहे हैं। राजा जी भाई, आपका पार्टी कर रहा है, आपका दल कर रहा है। देखिए राजा भाई, हम पूछना चाहते हैं। हाँ पूछिए, बताइए। भाजपा गठबंधन के साथियों से हाँ भोजपुर जनपद को हाँ 20 साल सरकार होने जा रही है। हाँ सरकार को 20 साल होने जा रहा है। भोजपुर जनपद को क्या मिला? क्या नहीं जवाब दिया। बहुत अच्छा प्रश्न के लिए भोजपुर जवाब। हाँ हम दे रहे हम लोग देंगे हैं। हम और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी भोजपुर जनपद को क्या दिया हम बताने जा रहे हैं। आरा सासाराम रेल लाइन दिए, परदादा दादा हम लोग के वीर बांकुड़ा वीर कुंवर सिंह के नाम पर वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी दिया। वीर कुंवर सिंह के नाम पर उनके सम्मान में जगदीशपुर अनुमंडल बनाया। आप लोग क्या किए? सुन लीजिए, हमारा सुन लीजिए। हिम्मत रखिए। किसने? वीर अनुमंडल, गढ़ानी और अज्ञान अनुमंडल, सुन लो, केंद्रीय विद्यालय, एक एक करके लेते रहते हैं। केंद्रीय विद्यालय और जो पावर ग्रिड है
वो हमारा यूपीए सरकार नहीं, पावर ग्रिड आपका नहीं, आप सुन उसका लीजिए। लालू प्रसाद जी नहीं, आप बता उसका देते जाके हैं। वोट देख लीजिए। आप सुन लीजिए। पावर ग्रिड अब ये लोग कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज किसने बनाया? जनहित में मैं देखिए किसने बनाया? देखिए सबसे बड़ा समाज को शिक्षा की जरूरत होती है। भोजपुर जिले को शिक्षा का यहाँ का माननीय विकास पुरुष जिसको विपक्षी लोग भी मानते हैं, माननीय आर के सिंह जी ने देने का काम किया, बिहार सरकार नीतीश कुमार ने देने का काम किया, इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम किया, और पॉलिटेक्निक कॉलेज 24 घंटा इनके राज में हमको मिला था। पोल था तो तार नहीं, तार था तो पोल नहीं, 24 घंटा बिजली देने का काम किया। हाँ, रोड देने का गांव हर एक गांव में टोला में रोड जोड़ने का काम किया। गरीबों को, दलितों के लिए टोला सेवक और विकास मित्र का बहाली किया उन्होंने किया, और बहुत सी योजनाएं लागू हुई। आज फ्री में 5 बरस से अनाज मिलता है। राजद के सरकार में 5 बरस नहीं, पैसा देने पर 6 महीने में एक बार डीलर लोग देते थे। आपके घर 125 यूनिट बिजली फ्री मिलता है कि नहीं? अभी तो लागू है, मिलेगा तब ना। लेकिन कहने का मतलब है कि पूरा अरे जुमला माले के जो चांदा देते हैं उन्हीं के द्वार पर काम होता है। ये देख लीजिए माले 15 साल में 15 अरुण जी 15 साल सोनू 15 साल जब उनका सरकार था 2009 से 2005 तक रास्ता था चलने का। वोट यात्रा क्या है? चोरी यात्रा किस बात के निकाल रहे हैं? मीडिया उनके पास अभी कोई मुद्दा है नहीं, उनके पास अभी कोई मुद्दा है नहीं। वो अभी बिहार में चुनाव है, उनका दौरा है, तो कुछ तो मुद्दा चाहिए। आलतू फालतू अभी परसों ही एक वीडियो रिलीज हुआ है कि उधर नौहट्टा प्रखंड की कोई महिला को जाकर वो लोग बरगला कर लाए राहुल गांधी के पास। नौहट्टा प्रखंड की कोई महिला थी, वो लोग के उनको सचिव को ही बताया कि आपका वोट से नाम कट गया और आपके घर के पूरे 6 सदस्यों का नाम कट गया है। आप इस चीज को जाकर राहुल गांधी के पास रखिए। राहुल गांधी पूरा मीडिया को लेकर वहीं पे बैठ गए, उनसे पूछे कि आपका नाम कट गया है, तो हाँ मेरा नाम कट गया है, मेरे घर के सभी 6 सदस्यों का भी नाम कट गया है। अगले दिन बीएलओ उनके पास पूरा प्रूफ के साथ लिस्ट लेकर गए कि आपका नाम है। फिर वो जग जाहिर हुआ कि उनको सिर्फ बलगला कर राहुल गांधी के समक्ष मतलब हाँ ऐसा किया गया था कि हम भी नेता बन जाए और लोगों को भ्रम फैलाएं कि वोटर लिस्ट नाम कटा है। वास्तविकता है कि किसी भी जायज व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटा है। क्या वोट चोरी क्या कर हो रहा है? वोट चोरी झूठ मूठ का अफवाह है। अभी चरवाहा विद्यालय में सब पढ़ा है राजद वाला, तो उतने न बुद्धि होगा। हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे में पढ़ रहे हैं। तब बताइए चरवाहा भी साहब पढ़ाई की ना महाराज कोई हम ना ए नीतीश का केंद्रीय विद्यालय से हम पढ़ले बनी। बाबू हमारे फौजी में अड़न ऐसा थोड़े ना बात कहे का मतलब सुनी ना एक मिनट ना देखी या बाबू साहब लोग बनन, पंडित जी लोग बनन, हम जादू जी हैं, पासवान जी लोग बनन। हमारा वो से कोई से डर नहीं है। हमारा इतने दिक्कत बा कि हमारा गांव में 13 नंबर वार्ड में ढलैया काम चालू रहे, जेकरा माले के चांदा देले बा वो तो बोलिए दिला तू जे माले के चांदा देले बा ओकरे रोड द्वार पर ढलैया भइल बा अना तो नहीं थे भइल। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा पीछे और भी है कुछ जनता है, जनता से बात कर लेते हैं। क्या भैया राजद भाजपा में कितना किया, क्या कौन विकास किया? वोट आपका बचा लेकिन चोरी हो गया है? क्या कहा ठीक है हुआ कि नहीं? हाँ हुआ है। नहीं आपका चोरी हो गया ना? अभी चोरी नहीं हुआ फिर बोल रहे हो गया काजी भैया आपका वोट चोरी हो गया? नहीं मेरा तो नहीं हुआ है? नहीं। तो फिर यात्रा में सब जा रहा बोलता है कि मेरा वोट चोरी हो गया, वोट चोरी। जाने दीजिए, जाने वाला जाएगा। नहीं तो वोट चोरी हो रहा है सच में? मुझे तो नहीं मालूम। नहीं ना नहीं। ऐसा मतलब हाले हवा तो चलिए ठीक है। यहाँ पे देखिए कितने लोगों से हम लोगों ने बातचीत किया और बातचीत करने के बाद ये समझ में आया कि लोगों का क्या मानना है और निष्कर्ष हम लोग नहीं निकालेंगे। निष्कर्ष जो ये वीडियो देख रही है जनता वो खुद निकाल ले। अभी तक के लिए इतना ही। संतोष कुमार सिंह जी सहयोगी के साथ नमस्कार, मैं रितेश कश्यप।